हेलो फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हमने पैलियोलिथिक एज को कंप्लीट किया था और इस वीडियो में हम लोग मीज़ोलिथिक एज को डिटेल में कवर करेंगे। पैलियोलिथिक एज 10,000 साल पहले ख़त्म हो गई थी और लगभग उसी समय प्लीस्टोसीन पीरियड भी ख़त्म हो गया था, जिसे आइस एज भी कहा जाता है। और इसके बाद से अभी तक हेलोसीन पीरियड चल रहा है। तो हम मीज़ोलिथिक पीरियड को देखेंगे, जो 10,000 साल पहले शुरू हुआ था और 6,000 साल पहले ख़त्म हो गया। अगर बात करें क्लाइमेट की, तो आइस एज एंड हो चुकी थी और ये वो समय था जब बहुत सारे एनवायरमेंटल चेंजेस देखने को मिले, जैसे कि क्लाइमेट अब वार्म होने लगा था और साथ ही साथ रेनी भी। ये क्लाइमेटिक कंडीशंस फ्लोरा और फोना दोनों के लिए बहुत ही बेहतर थी और ह्यूमंस ने इसका जमकर फ़ायदा उठाया। बट ये एनवायरमेंटल चेंजेस हर जगह एक जैसे नहीं थे। फॉर एग्जाम्पल, मीज़ोलिथिक फेज़ में बीरभानपुर जो वेस्ट बंगाल में है, वहाँ पर एरिडिटी यानी ड्राइनेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई थी। दिदवाना जो राजस्थान में है, वहाँ पर रेनफॉल कुछ ज़्यादा ही हो रहा था और ईस्टर्न पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश में क्लाइमेट वेट और वार्म हो रहा था। और क्योंकि ये क्लाइमेट ह्यूमंस के लिए काफ़ी कंड्यूसिव था, इसीलिए मीज़ोलिथिक फेज़ में नई जगहों पर ह्यूमंस ने जाकर रहना शुरू कर दिया। मेन जगह जहाँ पर ह्यूमंस रह रहे थे वो थी राजस्थान के बगोर और उत्तर प्रदेश के बेलन वैली में ट्रेसेस मिले हैं, जिनसे पता चलता है कि यहाँ के लोग प्लांट्स को भी कल्टीवेट किया करते थे और साथ ही साथ एनिमल्स को डोमेस्टिकेट भी। इसके अलावा गुजरात के लोतेश्वर और रतनपुर में भी ये पाया गया कि यहाँ भी कैटल्स को डोमेस्टिकेट किया जाता था। इसी तरह के ट्रेसेस सेंट्रल इंडिया में मध्य प्रदेश के आदमगढ़ में भी मिले हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से तो पॉटरी के भी ट्रेसेस मिले हैं। इनफैक्ट उत्तर प्रदेश के कुछ एरियाज से तो बरियल्स की भी जानकारी मिली है, खासकर दमदमा और महादहा से। आप इस मैप में बहुत सारी मीज़ोलिथिक लोकेशंस देख सकते हैं। इनमें से काफ़ी सारी लोकेशंस हम लोग ऑलरेडी इसी वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, जैसे कि बगोर, आदमगढ़, बीरभानपुर, भिम्बेटक, चोपानी मोंडो। ये चोपानी मोंडो बेसिकली बेलन वैली में है। इसके अलावा लोतेश्वर और रतनपुर, जिनके बारे में अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने पढ़ा। अब बात यह है कि इन जगहों पर रहकर ह्यूमंस करते क्या थे। तो मेन काम तो अभी भी उन लोगों के लिए हंटिंग और फूड गैदरिंग था, बट अब साथ के साथ वो लोग फिशिंग भी कर रहे थे और एनिमल डोमेस्टिकेशन भी। बेसिकली मीज़ोलिथिक फेज़ को ट्रांजिशनल फेज़ माना जाता है एनिमल हस्बेंड्री की तरफ। एनिमल हस्बेंड्री यानी साइंस ऑफ ब्रीडिंग एंड फार्मिंग ऑफ एनिमल्स, जो कि हमें न्यूलिथिक कल्चर में देखने को मिलेगी। इनफैक्ट मीज़ोलिथिक फेज़ में कल्टीवेशन के भी ट्रेसेस मिले हैं, इसीलिए इस फेज़ को सेटल्ड एग्रीकल्चर की शुरुआत में भी देखा जाता है। बट मेन काम इंसानों का हंटिंग था और हंटिंग के लिए चाहिए टूल्स। और मीज़ोलिथिक एज में जो टूल्स यूज़ किए जा रहे थे उनको कहा जाता है माइक्रोलिथ्स। ये टूल्स पहले से ज़्यादा शार्प और साइज़ में बहुत छोटे होते थे। जनरली इन्हें किसी बोन या फिर वुड के हैंडल पे फिट करके यूज़ किया जाता था। इन माइक्रोलिथ्स की लेंथ जनरली 1 सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर हुआ करती थी और इन माइक्रोलिथ्स को जनरली दो पार्ट्स में क्लासिफाई किया जाता है बेस्ड ऑन देयर शेप, जियोमेट्रिक और नॉन जियोमेट्रिक। एक्चुअली मीज़ोलिथिक फेज में बहुत सारे माइक्रोलिथ्स जियोमेट्रिक शेप में मिले हैं, जैसे कि ट्राइंगुलर, रोम्बॉइड्स, ट्रेपीज और ट्रेपेजॉइड्स। और इसके अलावा अपर पैलियोलिथिक फेज में जो टूल्स मिले थे उनके मिनिएचर वर्जन मीज़ोलिथिक फेज में मिले हैं, यानी छोटे साइज के ब्यूरिन्स, पॉइंट्स और स्क्रेपर्स भी मीज़ोलिथिक फेज में मिले हैं। और ये जो माइक्रोलिथ्स थे ये बने होते थे क्वार्ट्जाइट, चर्ट, जैस्पर और अजेट से। तो ये थी डिटेल्स मीज़ोलिथिक फेज की और नेक्स्ट वीडियो में हम न्यूलिथिक फेज को कवर करेंगे।